नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 अगस्त से आप सबके लिए रेलवे के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन का हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, उसका एक वीडियो मिथुन सर का आप लोगों के सामने चला गया है और ये दूसरा है जो कि जीएस का है मेरा, और इसी तरीके से धीरज सर का रीजनिंग का जाएगा। तो ये लगातार ये वीडियो आपके पास में प्रीवियस ईयर का चला जाएगा और हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जाएगा। तो जीएस का आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे के सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उनके कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। 4 ऑप्शन है, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन भरी और तंग और टेढ़ी। इंग्लिश में लिखा हुआ है वाइड एंड स्ट्रेट, टाइट एंड डर्टी, स्लिपरी एंड टाइट एंड क्रूड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने हमसे पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब है चौड़ी और सीधी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्या बोलते हैं सड़क थे वो सीधी और चौड़ी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। ये बात हमने आपको बताया था और इस 90 डिग्री के एंगल पे काटने के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ग्रिड पैटर्न का डेवलपमेंट हो गया था। ग्रिड पैटर्न डेवलप हो गया था जो कि हमने आपको बताया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक विशेषता भी है। तो ये जो हमने आपको बनाया ये सड़क है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है। आप देख रहे हैं चौड़ी और सीधी है और सड़क के किनारे ही घर बने हुए हैं और यही ग्रिड पैटर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, ग्रिड पैटर्न या शतरंज पैटर्न। ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड पैटर्न इसको बोलते हैं, चेस बोर्ड पैटर्न भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि व्हिच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर द टाउन प्लानिंग, और इसका आंसर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और इस समय के जितने भी सभ्यताएं हैं सब सभ्यताओं के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, फारस और मिस्र की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। एक बात ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इंडस नदी पे इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो इंडस नदी पे था, वही मिस्र की सभ्यता इसको नाइल रिवर सिविलाइजेशन यानी कि नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये टिग्रिस नदी पे है, टिग्रिस रिवर सिस्टम भी इसको कहते हैं, टिग्रिस रिवर का सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। तो ये अलग अलग सिविलाइजेशन के अलग अलग नदियां हैं और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये नगर नियोजन का, यानी कि इस समय के लोग शहरों में रहते थे, इस समय के लोगों ने शहरों का डेवलपमेंट किया था और बहुत सारे शहर आप जानते हैं जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्विन सिटी कहा जाता है, ट्विन कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। बाकी बहुत सारे कैपिटल सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, हमने आपको पढ़ाया है, राखी गढ़ी, लोथल और दुनिया भर की शहरें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के खंडर पर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे पाए गए हैं, यानी कि द ruins ऑफ हड़प्पा आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है ना वो किस नदी के तट पे है। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, उससे आप लोगों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। एक सिंपल क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी पे पाया गया है। तो देखिए हड़प्पा पाया गया है रावी नदी पे। 4 ऑप्शन आपके पास है, रावी, झेलम और ब्यास, सतलज। ब्यास को ब्यास लिखेंगे अपन, ब्यास को ब्यास लिखेंगे, ब्यास को बिपाशा भी कहा जाता था जब वैदिक एज में। तो रावी, झेलम, ब्यास या सतलज, तो आंसर होगा रावी। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और भी बहुत सारे शहर अलग अलग है, जैसे लोथल भोगवा नदी के किनारे, उसको लेकर भी क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन के समय एक्सप्लेनेशन में हमें आपको पहले से पता रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो रावी नदी के किनारे है और इस तरीके से अलग अलग शहर जो है ना अलग अलग नदी के किनारे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से, ध्यान से समझिएगा, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु के किनारे स्थित है। फिर से आ गया क्वेश्चन नदी को लेकर के। which of the following place of Indus Valley civilization are situated on the bank of Indus, यानी कि कौन ऐसा शहर है जो कि सिंधु नदी के किनारे है। लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा। आप जानते हैं कि इसमें से मोहनजोदारो ही सिंधु नदी के किनारे है। लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है, आपको पता है। लोथल कहाँ है बेटा? भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है, ये बात आप जानते हैं। हड़प्पा आपका कौन से? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है ना आपके घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। चलिए ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो वाज। तो क्वेश्चन यहाँ पे मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम के ऊपर में है और ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख या भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला, डिजॉर्ट माउंड, माउंड ऑफ रिवर माउथ, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर होता है माउंड ऑफ डेड, यानी कि सी इसका आंसर है। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को, ध्यान रखिएगा। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के सबसे बड़ा भवन कौन सा? व्हिच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? यूज बाथरूम, ग्रैनरी, पिलर हॉल, 2 स्टोरी हाउस, विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। तो इसका आंसर है धन्यागार यानी कि ग्रैनरी। ध्यान रखिएगा, द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो जो है ना वो क्या है? ग्रैनरी है। विशाल स्नानागार महल नहीं है, विशाल स्नानागार है जो विशाल है, वो महल नहीं है, इसलिए इसका आंसर विशाल स्नानागार नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ इंडस वैली पीपुल वाज स्टैचू ऑफ व्हिच। तो देखो किसकी मूर्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो आप 4 ऑप्शन है आपके पास। नटराज, जो कि बिल्कुल नहीं है, ये नटराज जो है ना वो किसकी मूर्ति विशेषकर है बेटा? कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है नटराज की मूर्ति? ये आप हमको ऑप्शन में लिख के बताएंगे कि नटराज की मूर्ति किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास में। नृत्य करती हुई बालिका, डांसिंग गर्ल, बुद्धा और नरसिम्हा। तो डांसिंग गर्ल है, यानी कि यहाँ पे नृत्य करती हुई बालिका, या इसको हम बोलते हैं कि कांसे की नर्तकी। ध्यान में आप रखिएगा कि आपकी जो ऑप्शन होगा वो आपके नॉलेज से मैच करेगा। अब नृत्य करती हुई बालिका जो है ना वो थोड़ा सा आपको सुनने में लगता होगा क्योंकि कांसे की नर्तकी आपने खूब पढ़ा होगा। तो नृत्य करते हुई बालिका और कांसे की नर्तकी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है तो हमें उस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहाँ पे आपको दिखाई देना पड़ना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको डांसिंग गर्ल से ही काम चलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, लोथल, रोपर, बनावली। तो इसके आंसर आप जानते हैं कि लोथल है, और ये लोथल कहाँ है बेटा? वर्तमान में गुजरात में है। लोथल कहाँ है बेटा? गुजरात। अब गुजरात में लोथल है, ध्यान में रखिएगा, और लोथल को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी बंदरगाह नगर था, बंदरगाह शहर था, जहां दूसरे सिविलाइजेशन के साथ व्यापार होता था और व्यापारिक जहाज वहां आती थी, रुकती थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए सामान लेके आती थी और यहाँ से सामान लेके दूसरी जगह जाती भी थी। तो लोथल एक पोर्ट सिटी था और व्यापार का और वाणिज्य का बहुत प्रमुख ये बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार वाणिज्य बहुत तेजी से चलते थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा फेमस फॉर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो 4 ऑप्शन है आपके, रॉक कट आर्किटेक्चर, पोर्ट, कॉटन कल्टीवेशन, अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के पात्र। इसका आंसर होगा मिट्टी का पात्र ही इसका आंसर होगा, यानी कि इसको टेराकोटा पोर्ट भी कहा जा सकता है या मृदभांड हम कह सकते हैं। मृदभांड, इसको हम मृदभांड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पॉटरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग आपके लिए हो सकता है एग्जाम में। तो इसको एक बार एग्जाम के जो ऑप्शन है उसके हिसाब से चीजों को बैलेंस करने की कोशिश आप लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, मृदभांड इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि पॉटरी बोल सकते हैं, मृदभांड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिखा दे रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली है? इन विच प्रेजेंट डे कंट्रीज वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली स्प्रेड? कहां फैली हुई है मुख्य रूप से? क्या भारत और बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के नाम पर तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे, सॉरी अनटिक करेंगे, तो यहाँ पे अनटिक हो गया। उसके बाद भारत और नेपाल, तो नेपाल के नाम पर भी इसको अनटिक कर देंगे क्योंकि हिमालय के गोद में बसा हुआ और हिमालय के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बसे हुए थे। भारत और पाकिस्तान, हाँ ये दिखाई दे रहा है भारत और पाकिस्तान, लेकिन भारत और अफगानिस्तान भी है क्योंकि अफगानिस्तान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत के शहर आपको दिखाई पड़े हैं, अफगानिस्तान में भी। अब भारत और अफगानिस्तान भी होगा क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, उसको ध्यान में आप रखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है मुख्य रूप से, मेनली। जब क्वेश्चन आपको मेनली लिखा हुआ है ना, मेनली स्प्रेड, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंडिया और पाकिस्तान आपका ऑप्शन हो जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान सही रहते हुए भी इंडिया और पाकिस्तान होगा क्योंकि मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा का पूरा शहर क्या था बेटा? फैला हुआ था। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, जिसमें हमें सिर्फ मुंडीगक और सुरतगोई जैसे कुछ शहर ही आपको अफगानिस्तान में दिखाई पड़ता है, अदरवाइज नहीं दिखाई पड़ता है। तो मुख्य रूप से हमें पाकिस्तान, जहां पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और भारत में भी दुनिया भर के शहर आपको दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद द पीपुल ऑफ, किस लोग के साथ व्यापार करते थे? चीन, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो देखो ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मुख्य रूप से मेसोपोटामिया नजर आएगा, लेकिन वैसे चीन के साथ भी व्यापार करते थे और अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करते थे, लेकिन मुख्य रूप से बात कर रहा है तो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे क्योंकि मेसोपोटामिया के बहुत सारे सील का मतलब होता है मुहरे, बहुत सारे मुहर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाकर के क्या हुआ बेटा? मिला है। और ये मोहरे हमें दर्शाती है कि हम एक दूसरे को बहुत तरीके से एक दूसरे के आना जाना, व्यापार वाणिज्य की कहानी चल रही थी। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा जाता था। तो ये शब्दों का प्रयोग जो है ना, आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे या फिर मैंने आपको बताया भी है, वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल शहर कहाँ स्थित है? वेयर वाज द लोथल सिटी लोकेटेड? तो आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो लोथल कहाँ है स्थित? तो आप देखते हैं कि लोथल आपका गुजरात में है, जो बात हमने आपको पहले बताया था। भोगवा नदी के किनारे लोथल आपको समझ में आ रहा है। और लोथल के बारे में एक और पॉइंट है कि ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह नगर है, आप जानते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे, मैं कभी हिंदी लिखता हूं कभी इंग्लिश लिखता हूं, उसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। आप हमारे साथ हिंदी इंग्लिश दोनों सीखेंगे। किस लिए सीखेंगे? क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं इंग्लिश लिखता हूं, या इंग्लिश बोलता हूं हिंदी लिखता हूं, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा चीजों को अरेंज करना। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर नहीं मिले हैं? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर नॉट फाउंड? यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा नॉट। और हरियाणा, असम, राजस्थान, पंजाब वगैरह जैसे देखेंगे तो आपको पता है कि असम यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी शहर या कोई भी जो प्रमाण है वो नहीं मिले हैं, वो दिखाई नहीं पड़ा है अभी तक के पढ़ाई लिखाई में। जो कि आप जानते हैं जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाए भी थे तो जितने भी शहर थे वो सारे के सारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मिले हैं, महाराष्ट्र के मिले हैं, जम्मू कश्मीर के मिले हैं, और उधर हम पाकिस्तान के बहुत सारे शहर मिले हैं, पाकिस्तान के एरिया में सिंध प्रदेश वगैरह में शहर मिले हैं। लेकिन आप जो है ना असम के इलाकों में यानी नॉर्थ ईस्ट सुदूर पूर्व की तरफ आप दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? नियर वूम वेयर द मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो देखिएगा ऑप्शन है डेजर्ट, जंगल, माउंटेन रेंज, वाटर बॉडी। सिंपल है, इसका आंसर बहुत आसान है। ध्यान में आप रखिएगा कि अधिकांश सभ्यताएं नहीं, वर्तमान में भी जितनी शहरें हैं, वर्तमान में भी जितनी सभ्यताएं हैं और वर्तमान में भी जहां लोग रहते हैं, उसमें आप देखिएगा जो उनके किनारे एक नदी जरूर होगा, क्योंकि नदी जीवन है, जल जीवन है, और नदी के स्रोत होने के कारण ध्यान रखिएगा वहां सभ्यताएं नहीं शहर भी फलते फूलते हैं।
प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक। और एक बात और याद रखिएगा, वर्तमान में हो सकता है कुछ ऐसे शहर बसाए गए हों जहाँ पे कोई नदी नहीं हो, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नदी से जो आसपास नदी कोई होगा वहाँ से पानी वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है, तभी वो शहर बसा है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर शहर और वहाँ पे आबादी नहीं होगी। ध्यान में आप रखिएगा, एक गंगा हमारे 40 करोड़ आबादी को ढो रही है, 40 से 50 करोड़ आबादी को अकेला गंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा के ऊपर कितनी दबाव है। और उसी तरीके से अलग अलग नदियों के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने शहरों का दबाव है, होगा और आगे भी रहेगा। अगर नदी बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे, नदी नहीं बची रहेगी तो याद रखिएगा ये शहर समाप्त हो जाएंगे, लोग समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? फ्रॉम व्हिच ऑफ द साइट, व्हिच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव हॉर्स रिमेन बीन फाउंड? तो देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, मोहनजोदारो, लोथल, सुरकोटदा, सुत्कांजेडोर। मोहनजोदारो, लोथल, सुरकोटदा और सुत्कांजेडोर, 4 ऑप्शन आपके पास में है। एक बात याद रखिएगा, मैं टिक करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी आप बहुत सारे पशु को आपने देखा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा, 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सील पे गाय और घोड़े का मुहर नहीं मिला है, या सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पे गाय और मोहर की तस्वीर, गाय और घोड़े की तस्वीर नहीं दिखाई दी है। अगर कहीं कुछ मिला है तो घोड़े की अस्थि मिली है, जो सुरकोटदा में है, घोड़े की अस्थि। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर सुरकोटदा हो जाता है। लेकिन घोड़े को लेकर के बहुत सारी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट बुक वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है घोड़ों के बारे में। हाँ जरूर जो है ना, उनके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें होती है। सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सुरकोटदा हो जाता है। और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए आपके क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई देता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रैनरी कहां पाया गया? तो देखो ग्रेट ग्रैनरी कहां पाया गया है, ये देखिए। तो देखिए यहां पर ना ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन आपका मोहनजोदारो भी है और ऑप्शन आपका हड़प्पा भी है, लोथल भी है। तो देखो मोहनजोदारो से भी पाया गया था और हड़प्पा से भी पाया गया था। जब दोनों से पाया गया तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और ए, बी और ए, डी इसका आंसर हो जाएगा। किस लिए होगा? क्योंकि मोहनजोदड़ो से भी ग्रेनरी पाया गया है और हड़प्पा से भी ग्रेनरी पाया गया है। जब दोनों जगह से अनाज का कोठार पाया गया तो आंसर दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहता तो उसी को आप टिक करते। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज्यादातर मामले में, ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्यादातर मामले में आपके ऑप्शन मोहनजोदारो रहता है, इसलिए मोहनजोदारो की तरफ आप जाएंगे। अगर कुछ ऐसा कहानी बन जाए, जो कि बनेगा नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूं, मेरे मन में आ गया है, अगर ऐसा कहानी बन जाए कि 4 ऑप्शन हो और मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों हो तो आप हड़प्पा के साथ जाइएगा। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आप मेरी बात को खूब अच्छे से रख लीजिएगा। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों हो तो आप हड़प्पा के साथ नहीं, मोहनजोदारो के साथ जाइएगा। लेकिन अगर दोनों में ए और बी दोनों हैं तो हम दोनों के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह ग्रेनरी मिला है। अब आप बोलेंगे सर मोहनजोदारो के साथ क्यों जाएंगे? अगर हड़प्पा, मोहनजोदारो और 4 ऑप्शन ऐसा बने तो इसलिए जाएंगे मोहनजोदारो के साथ, क्योंकि आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप मोहनजोदारो टिक करें, इसलिए जाएंगे। क्योंकि वो पहले से क्वेश्चन बना के रखा हुआ है और एक आंसर उनके मन में चल रहा है, पहले से आंसर तैयार करके रखा हुआ अपने कंप्यूटर पे, और वो सोच रहा है कि मोहनजोदारो टिक करे और मैं नंबर दूं। ध्यान में आप रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब पॉइंट यहां पर ये है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि हमने आपको बताया था मोहनजोदारो में कि शहरें मुख्य रूप से 2 भागों में, 2 भागों में बटे हुए थे। ये मैंने आपको बताया था कि शहरें मुख्य रूप से कितना बेटा? 2 भागों में बटे हुए थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ बेटा? 3 भागों में। अब चूंकि ये एक्सेप्शन हो गया है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन वैसे मोहनजोदारो में शहरें कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में। अब चूंकि इसी बात को आप रखे हुए हैं अपने मन में और ऑप्शन में 2 है तो, और उसमें भी ए है, मैंने आपको पहले कई बार एग्जाम बताया कि ऑप्शन ए ही रहेगा जो तुम्हारे मन का ऑप्शन रहेगा, तो इसीलिए वो ए में है और इसका आंसर आपको
गलती करवाने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर आप गलत मत कीजिएगा। ऑप्शन क्या मारेंगे बेटा? बी मारेंगे, यानी कि धौलावीरा को 3 भागों में बांटा हुआ है। और अगर कभी कोई ऐसा दिक्कत हो, मैं कुछ समझाने में मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं चीजों को सुधार सकूं। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों पर चित्रित किया गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉमनली डिपिक्टेड इन इंडस वैली सील? शेर, ड्रैगन, हाथी, यूनिकॉर्न, लायन, ड्रैगन, एलिफेंट, यूनिकॉर्न। तो देखो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा यूनिकॉर्न। मुख्य रूप से यूनिकॉर्न, जिसको हम वन हॉर्न राइनो भी आप लोगों को बताया था, वन हॉर्न राइनो ये भी मैंने आपको बताया था, या एक सींग वाला गैंडा मैंने आपको कहा था। ठीक है ना, आप लोग अगर मेरे से पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो वही है यूनिकॉर्न, ध्यान रखिएगा यूनिकॉर्न वही है। ध्यान में खूब अच्छे से रखिएगा, इसका आंसर यूनिकॉर्न है, सफेद रंग का। अगर आपने फिल्म देखा होगा तो उसमें सफेद रंग का एक यूनिकॉर्न हमेशा नायक के सपने में आता है मोहनजोदारो फिल्म में। ठीक है ना, खैर ये चीजें हमने आपको बता दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? बहुत आसान क्वेश्चन हमने लिया है और इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो की बात हो रही है यहाँ पे। आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी है। दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की खोज किया था, ध्यान रखिएगा। और ए में दयाराम साहनी है। अगर आप जल्दबाजी में रहे तो दयाराम साहनी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मोहनजोदारो था। ध्यान में आप रखिएगा, आप चीजों को थोड़ा सा बड़ा ही काम एंड कूल होकर के आंसर को टिक करेंगे। बहुत समय नहीं लगता है, बहुत जल्दबाजी नहीं मचाना है। बहुत जल्दबाजी मचाने के चक्कर में अगर 2-3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो फिर मान के चलिए कि आपका काम हो गया उस दिन के एग्जाम का। इसलिए प्लीज जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाया जाता था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन वाज ग्रोन बाय द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो देखिए, व्हीट, रागी, मिलेट, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सभी गेहूं, रागी, बाजरा सब बनाया जाता था। हाँ, यहाँ का एक इंपॉर्टेंट जरूर फसल आपको दिखाई पड़ता है, और वो फसल आपको दिखाई पड़ता है क्या बेटा? कपास। मैंने आपको बताया था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में या उस समय के सिविलाइजेशन में उपजाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फसल है जो पहली बार दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं कि मोहनजोदारो से कपास का सूती कपड़े का टुकड़ा का प्रमाण मिला है मोहनजोदारो से। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सूती कपड़े के टुकड़ा का प्रमाण अगर मोहनजोदारो से मिला है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का बना है। और कपास पहली बार मोहनजोदारो में ही दिखाई पड़ता है, यानी कि पहली बार आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही ये फसल समझ में आता है। तो इस बात को भी आप खूब अच्छे से समझ में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? कोई दुर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओनली सिटी डिड नॉट हैव फोर्ट। तो इसका आंसर होगा चाहुंदरो। इसका आंसर क्या होगा? चाहुंदारो, चाहुंदारो, चाहुंदरो। ये भी सिंधु नदी के किनारे है और इसमें कोई दुर्ग नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दुर्ग आपको दिखाई में नहीं पड़ता है। ध्यान में आप रखिएगा, चाहुंदारो इसका आंसर होगा, जहां कोई दुर्ग नहीं है। क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन आपको कर लिया, एक जहां 3 दुर्ग को 3 भागों में बांटा गया है शहर को, एक जहां कोई दुर्ग नहीं है यानी कोई बंटवारा नहीं है, और मोटा मोटी हमने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी शहर 2 भागों में बटा हुआ रहता है। ये बात हमने आपको बता दिया। चलिए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वॉज अर्बन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। मतलब कहता है कि शहरी सभ्यता है, नर्मदा वैली तक इसका विस्तार है, इसकी अपनी लिपि थी और इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। देखिए ये सारी सही, नर्मदा नदी तक इसका विस्तार तो नहीं था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ नर्मदा नदी महाराष्ट्र में मांडा तक है, तो मान सकते हैं। अपनी लिपि थी, ये भी बात है। कृषि अर्थव्यवस्था था, हाँ ठीक है, लेकिन व्यापार प्रमुख था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह था कि एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा, क्योंकि आर्यन लोग गांव में रहते थे। जो आर्य लोग थे वो क्या थे बेटा? ग्रामीण सभ्यता वाले लोग थे आर्य लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए ये नॉन आर्यन हो गया, इसलिए गैर आर्य सभ्यता हो गया है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, आपको क्रॉस चेक कराना है। क्रॉस चेक क्या? अच्छा हिंदी का हिंदी इंग्लिश में, अच्छा इसमें हिंदी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन आप इंग्लिश में ही इसको क्रॉस चेक कर दीजिए प्लीज। नहीं हो पाया तो आप इंग्लिश में ही क्रॉस चेक कर दें। क्या क्रॉस चेक करेंगे? हड़प्पा सेटलमेंट और रिवर ऑन लोकेटेड। तो देखते हैं कि कहाँ कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा शहर कहाँ सेटल है। तो देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ सेटल है। तो हड़प्पा सेटल है बेटा रावी नदी के किनारे, आपको मालूम है। उसके बाद देखते हैं लोथल कहाँ सेटल है। तो लोथल सेटल है आपका बेटा भोगवा नदी के किनारे। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा अगर रावी हो गया, अच्छा इसको ऑप्शन से भी खेलना शुरू करते हैं। अगर ए का 3 हो गया तो 3 2 है, और सी का 1 हो गया तो सी 1 2 है। ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा और रोपर। तो रोपर आप जानते हैं कि, और कालीबंगा आप जानते हैं, कालीबंगा गुजरात में है, और रोपर आपको पता है कि कहाँ है बेटा। तो कालीबंगा हो गया आपका घग्गर नदी के किनारे, बी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोपर जो है ना वो सतलज नदी के किनारे यहाँ पे आपको सेट होता हुआ नजर आता है। एक बार देख लीजिएगा, अगर मेरे से गलती हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा आप। चलो ठीक है, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन सी सार्वजनिक कार्य पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? मतलब कह रहा है कि व्हाट पब्लिक फंक्शंस वेयर found in Indus Valley Civilization city that differentiate the Indus Valley Civilization from many of the other river civilization। मतलब कह रहा है कि अगर उस समय दूसरे सभ्यताएं थी, जैसे मोसोपोटामिया थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, इन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अलग है? वहां के लोग क्या अलग ऐसे किए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता उनसे अलग होता है? ऑप्शन क्या है? लिखाई, राइटिंग, नलसाजी, प्लम्बिंग, लीगल कोड, कानूनी कोड, एडवांस मिलिट्री की कोई बात नहीं है, लीगल कोड की कोई बात नहीं है, प्लम्बिंग की बात है, नलसाजी यानी कि नाली की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेहतरीन, जिसको ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। नालियों को ढक के रखा जाता था, नाली सड़क के किनारे थी। ये बाकी सभ्यताओं से इनको क्या करता है बेटा? अलग करता है। ध्यान में आप रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? साउदर्न मोस्ट, बहुत सिंपल है, दैमाबाद। आपको मालूम है दैमाबाद कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में, ये बात मैंने आपको बताया था। आलमगीरपुर कहाँ है बेटा? यूपी में, ध्यान रखिएगा। तो ये, और सबसे ईस्टर्न पार्ट है, ये यूपी में है, सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा क्या बेटा? दैमाबाद। इसका आंसर होगा दैमाबाद, आलमगीरपुर नहीं होगा इसका आंसर। मैंने यहाँ पे आलमगीरपुर में जो टिक लगाया इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, दैमाबाद की बात हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? व्हाट डिड द पीपुल इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव इन? किस पे बिलीव था? सोल एंड ब्रह्मा, सैक्रिफाइस सिस्टम, रिलीजियस राइट्स, मदर गॉडेस। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 इंपॉर्टेंट देवता, हालांकि ये प्रकृति के पूजक है, ये बात मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये मातृ देवी की पूजा करते हैं, मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। माँ के गर्भ से निकलता हुआ पौधा ये दिखाता है कि ये पृथ्वी को माँ मानते हैं, और एक आदि शिव की पूजा करते हैं, प्रोटो शिवा की पूजा करते हैं। ये शिल पे एक योगिक मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति और चारों तरफ से जानवर हैं, तो ये शिव को दर्शाया है। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर गॉडेस और शिव, प्रोटो शिवा। ये बात मैंने आपको बता दिया है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे बहुत अच्छे से, और ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बेटा? मदर गॉडेस होगा। आगे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निदेशक कौन थे? मतलब कि हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो? बहुत सिंपल है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की ही अध्यक्षता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, व्हिच ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इन इंडिया? अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल है तो वो है राखी गढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में, अब देखो ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरे IVC का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो।
ध्यान में आप रखिएगा कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। मैं फिर से लिख दूं, मोहनजोदाड़ो है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो फिर राखी गढ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा शहर आपसे पूछे तो आप मोहनजोदाड़ो टिक करेंगे, लेकिन भारत का सबसे बड़ा शहर पूछेंगे यानी जो भारत में स्थित है तो आप राखी गढ़ी टिक करेंगे, गलत करके नहीं आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलज नदी के तट पे है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिचुएशन ऑन द रिवर ऑफ सतलज? तो आपने जैसा कि देखा कि यहां पर सतलज नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है क्या? रोपर, जो उस समय हम लोगों ने टिक किया था, रोपर सतलज नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस देवता की पूजा करते थे? फिर से आ गया किस देवता का, अभी हमने खुद बताया आपको, लॉर्ड शिवा यानी कि प्रोटो शिवा की बात करते थे। ये बात हमने आपको बताया। शिल पे एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, चारों तरफ से उसके क्या है बेटा, जानवर है, तो वो उससे क्या होगा कि वो उसके आदि शिव प्रोटो शिवा कहा गया, तो इसलिए लॉर्ड शिव की बात यहाँ पे आ गई। चलिए ऑप्शन आगे, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921, ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और मोहनजोदाड़ो को 1922, ये रखाल दास बनर्जी, ये दयाराम साहनी, ये बात आप लोग जानते हैं। बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? बनावली का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, एनजी मजुमदार, जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, अमलानंद घोष। तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ना वो पूरा बनावली का उत्खनन किया था। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली आपका हरियाणा में स्थित दिखाई पड़ता है, यानी कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कहाँ दिखाई पड़ता है बेटा? हरियाणा में बनावली आपको दिखाई पड़ता है, जहां से स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर आपको दिखाई पड़ता है मेरठ के इलाका में, यानी कि आपको यूपी में दिखाई पड़ता है आलमगीरपुर, ध्यान रखिएगा, मेरठ के इलाका में, यूपी में। अच्छा, किस हड़प्पा स्थल पे हल का टेराकोटा पाया गया है? हल, तो कालीबंगा, जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है, और हल का टेराकोटा यानी कि मिट्टी की हल बनाया गया है। व्हिच कलर वाज जनरली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी? हड़प्पन पॉटरी में लाल, रेड कलर यूज होते थे हड़प्पन पॉटरी में, यानी हड़प्पा के जो बर्तन बनते थे उसमें कौन से कलर यूज होते थे? लाल मृदभांड, इसे बोलते हैं लाल मृदभांड, ध्यान रखिएगा, लाल मृदभांड, ठीक है ना, रेड लाल मृदभांड इसे हम लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चिनाब नदी के तट पे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मांडा। मोहनजोदाड़ो सिंधु है, रोपर जो है ना वो आपको ये सिंधु है, और रोपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सतलज है, और मांडा है ये है आपका चिनाब, ध्यान में आप रखिएगा मांडा। चलिए आगे, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज भूकंप का प्रमाण मिला है? तो सबसे पहले भूकंप का प्रमाण कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा, लोथस, कोटदा, हड़प्पा में कालीबंगा इसका आंसर होगा। और किस हड़प्पा स्थल में स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने में किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर अगले दिन हम अगले जो चैप्टर है यानी कि वैदिक सभ्यता, वहां से क्वेश्चन लेके आपके सामने में हाजिर होंगे। हम हर दिन आपको नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जहां पे 2 दिन में हमें वीडियो बनाना पड़े तो हम 2 दिन में बना लेंगे, लेकिन हर दिन हम अलग अलग चैप्टर लेके आएंगे और उसको हम लोग आपके सामने में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो अभी इतिहास की बारी है, पहले इतिहास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।